वेलकम टू शाज मैथ्स। आज हमारे पास लेप्लास इक्वेशन का वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने लेप्लास इक्वेशन का जस्ट एक शॉर्ट सा इंट्रो देखा था। ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई होती हैं, टेम्परेचर आपके पास इसमें अनचेंजेबल होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, इसकी कैलकुलेशन पे आते हैं। तो हमारे पास लेप्लास इक्वेशन को इनिशियली मैं लिखता हूँ डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास कंडीशंस क्या क्या होंगे, यू इंटू एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, u इंटू एक्स कॉमा बी हमारे पास आ सकता है 0। इट मीन्स हमारे पास इसमें देखें तो इनिशियल टेम्परेचर 0 है, फिर इसमें b तक आ गया। उसके बाद अगर आपके पास देखें तो u x इंटू 0 कॉमा वाई, यू एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, यू एक्स इंटू 0 कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। और यू एक्स इंटू ए कॉमा वाई हमारे पास हो जाएगा 0। ये बहुत ही सिंपल था। अब इसको मैं आपके पास एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो 0 यहाँ तक है, 0 से a तक हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स आ जाएगा। और इस साइड पे u x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और लेट कर लेते हैं इस यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट है जो कि हमारे पास b है। तो b से लेकर अगर हम a तक जाएं तो हमारे पास इस साइड पे u इज इक्वल टू 0 है, इस साइड पे u x इज इक्वल टू 0 है। ये बाउंड्री कंडीशंस थी हमारे पास। चलें सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। सॉल्यूशन में देखें तो लेट कर लेते हैं हम जनरल हीट इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, u इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई। सिंपल है। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले तो u एक्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास x डबल डेरिवेटिव y एज इट इज। और अगर u वाई वाई की बात करें तो y डबल डेरिवेटिव x एज इट इज। ओके हो गया। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में उठा के अगर हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x डबल डेरिवेटिव y प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, x y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम कर सकते हैं कि x डबल डेरिवेटिव y प्लस एक्स वाई डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू कोई भी हम अपनी तरफ से कांस्टेंट ले लेते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर ले लें, माइनस के ले लें, माइनस सी ले लें, कुछ भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं जो अपनी तरफ से होगा हमारे पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x वाली इक्वेशन अलग कर लेते हैं, y वाली इक्वेशन अलग कर लेते हैं हम। तो x डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई x आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। y वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, y डबल डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब देखें x डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास। अगर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वेशन के इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा, x डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इधर से देखें तो क्या बनेगा हमारे पास, y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर y और y डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा स्क्वायर y आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। अब हम इन टू इक्वेशंस को लेके चलेंगे। इनमें हमने क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे जो हमें गिवन थी क्वेश्चंस में। कौन सी बाउंड्री कंडीशन थी, यहाँ पर देखें जैसे u इंटू एक्स कॉमा 0 इज इक्वल एफ एक्स, यू एक्स इंटू 0 कॉमा वाई इज इक्वल 0, यू एक्स इंटू ए कॉमा वाई इज इक्वल 0, यू इंटू एक्स कॉमा बी इज इक्वल 0। ये कंडीशंस चारों हम अप्लाई करेंगे अपनी इन दो इक्वेशंस में। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें अब हमारे पास क्या आएगा,
अगर हम बात करें x इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो या x इंटू ए इज इक्वल टू जीरो में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हम ये लिख सकते हैं x इंटू एक्स इज इक्वल टू ए कॉज अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। ए कॉज अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। अगर हम इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स प्राइम ऑफ एक्स आ गया, ए एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो इसमें तो साइन अल्फा एक्स है तो यहाँ पर साइन अल्फा एक्स आ गया। अब क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दी। माइनस ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है। बी कॉज अल्फा एक्स आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है, कौन सी? अगर x प्राइम ऑफ जीरो इक्वल होगा किसके? जीरो के, तो इट मींस जहां जहां पर इस इक्वेशन में x है वहां हम जीरो पुट कर दें तो हमारे पास देखें क्या आंसर आएगा। अब इस इक्वेशन में साइन इंटू जीरो पुट करेंगे तो ये तो सारी जीरो हो जाएगी। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? b cos अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब cos जीरो क्या होता है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। साइन इंटू जीरो हमारे पास जीरो होता है, cos इंटू जीरो हमारे पास वन होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा? b अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ पर अल्फा भी आएगा और इधर भी अल्फा आएगा क्योंकि cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है और इस x के साथ अल्फा भी है तो a अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, इधर से b अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा जी, तो b अल्फा इज इक्वल टू जीरो आ गया। कैसे आया? इस गिवन इक्वेशन में जहां जहां पर x था वहां वहां हमने जीरो पुट कर दिया तो b अल्फा इज इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स b तो जीरो हो नहीं सकता। सो तो क्या जीरो होगा? अल्फा भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा। इन दोनों में से कोई हमने एक कंडीशन फुलफिल करनी है तो वो कौन सी करनी है? इनिशियली हम देखेंगे b इज इक्वल टू हमारे पास जीरो है और अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो है। इस चीज को हम लेकर चलते हैं। अच्छा, b इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ गया। अब यही b इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में अगर हम दोबारा पुट करें तो क्या आएगा? देखें b की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो इस साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा? a cos अल्फा x बचेगा और a के साथ माइनस भी था तो यहाँ पर ये माइनस a अल्फा cos अल्फा x आ जाएगा। तो लिख दूं मैं यहाँ पर x प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा, क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन अल्फा x। ओके हो गया, ठीक है। x प्राइम ऑफ x इज इक्वल माइनस ए अल्फा साइन अल्फा x आ गया अगर हमारे पास b जीरो हो और अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो इट मीन्स हमने इस पे कंफ्यूजन मत होइएगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाया कि इन दोनों में से या तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा या ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इनिशियली हम लेते हैं कि b इक्वल टू जीरो है और अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर b जीरो पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में b की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा तो इधर बचेगा हमारे पास माइनस ए अल्फा साइन अल्फा एक्स, ये x प्राइम ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास पहली कंडीशन फुलफिल हो गई x प्राइम ऑफ जीरो और अब दूसरी पुट करेंगे x प्राइम ऑफ a वाली। अच्छा, अब इस इक्वेशन में जहां जहां हमारे पास x है वहां वहां हमने क्या पुट करना है? a पुट करना है। तो x प्राइम ऑफ a हमारे पास आ जाएगा माइनस ए अल्फा साइन अल्फा a। अच्छा, ये सारे का सारा किसके इक्वल था? जीरो के इक्वल था। कहां से पता चला? इस गिवन कंडीशन से पता चला हमारे पास x प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और x प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो यहाँ पर x प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू जीरो आ गया। b जीरो था इसलिए हमने b वाला पार्ट लिखा ही नहीं। ओके हो गया। अब आपके पास क्या चीज आ गई? साइन अल्फा a। इसको फर्दर सॉल्व करें तो साइन अल्फा a इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई माइनस ए अल्फा जीरो ही आ गया।
अब हमारे पास अल्फा ए किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स ऑफ जीरो। तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो हमारे पास क्या होता है, एन पाई होता है। तो अल्फा ए इज इक्वल टू एन पाई आ गया हमारे पास। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई ओवर ए हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यही अल्फा की वैल्यू और बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अच्छा इसमें देखें हमने क्या किया कि साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो पुट किया, क्योंकि हम इसमें ए जीरो पुट नहीं कर सकते थे, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट्स वाई साइन अल्फा ए इज इक्वल टू जीरो आ गया हमारे पास। ओके हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यू अगेन हम इस x इंटू एक्स वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू a cos n पाई ओवर a इंटू एक्स। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, ये जो अब हमारे पास ये वाली जनरल इक्वेशन पड़ी है x इंटू एक्स ए कॉज अल्फा एक्स, इस अल्फा की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी n पाई ओवर a x एज इट इज, और साथ में b साइन अल्फा x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि b हमने कंसीडर किया था यहाँ पर जीरो है, तो इस वजह से साथ हमने प्लस जीरो कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट हमारे पास x इंटू एक्स इज इक्वल a कॉज n पाई ओवर a इंटू एक्स आ गया। अगर हम इस साइड पे भी n लगा दें और इस साइड पे भी n लगा दें तो ये हमारे पास एक जेनेरिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स एन इंटू एक्स इज इक्वल ए एन कॉस एन पाई ओवर ए इंटू एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन, एक रिजल्ट हो गया एक्स एन इंटू एक्स वाला। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमने इधर आए, इस इक्वेशन में आए, तो यहाँ पर ये जो एक्स डबल डेरिवेटिव के साथ है ना, ये वाली इक्वेशन का एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल, ये सारी की सारी हमने इसके लिए की है। अब अगली कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हम इस इक्वेशन के लिए करेंगे, y डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू जीरो। देखते हैं अगली कैलकुलेशन इस पे आके हम। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया c1 e रेस्ट पावर माइनस अल्फा y प्लस c2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। C1 C2 कांस्टेंट है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, A1 A2 B1 B2 Z1 Z2 कुछ भी नाम दे सकते हो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम अपनी मर्जी से रैंडम डालिए। C1 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई प्लस C2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। अच्छा जी अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर हम इनको अच्छा यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व क्यों करें, ताकि हमने एक हाइपरबोलिक फंक्शन बनाना है, ये आपके माइंड में रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमने इसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास C1 को C1/2 कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई। अच्छा जी उसके बाद प्लस अगेन C1/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई। देखिए ना 1 किसके इक्वल होता है, 1/2 प्लस 1/2 के, यही काम यहाँ पर कर दिया। C1 को हमने दो टाइम हाफ कर दिया, C1/2 प्लस C1/2। अच्छा एक बार C1/2 माइनस अल्फा वाई प्लस C1/2 माइनस अल्फा वाई है, फिर उसके साथ सेम इस तरह प्लस अल्फा वाई वाले को भी हम अलग कर लेते हैं। C2/2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई प्लस C2/2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने C1 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इधर C2 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम फर्दर क्या करेंगे, उसके बाद हम तो अल्फा प्लस वाली साइड अलग कर लेते हैं, माइनस वाली साइड अलग कर लेते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं, ये इक्वल है y के, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि कलर न बने। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं हम। y इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं C1/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई, C1/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई प्लस C1/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई, वही चीज लिख दी, प्लस C2/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई
c2/2 e raised power minus alpha y minus c2/2 e raised power माइनस अल्फा वाई। अब हमने क्या किया, c2/2 प्लस का और c2/2 माइनस का अपनी तरफ से एक बार ऐड किया, एक बार सब्सट्रैक्ट किया। ये हमारे पास ये सारे के सारे पावर्स देख लें माइनस अल्फा वाई में है। उसके बाद प्लस था हमारे पास, तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया। अब अगेन दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी थी, c2/2 ई रेस्ट पावर क्या था अल्फा वाई, और उसके बाद प्लस क्या था c2/2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। अब हम इसमें अपनी तरफ से c1/2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे ऑटोमेटिकली माइनस करेंगे c1/2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। ये हम क्यों कर रहे हैं इसकी रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से कुछ चीजें कॉमन ले सकते हैं। देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, c1 प्लस c2/2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई कॉमन ले सकते हैं। c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमन ले लिया, ई रेस्ट पावर क्या आ जाएगा अल्फा वाई माइनस का अल्फा वाई। ये कैसे किया हमने, c1/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई ये उठाया और c2/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई ये उठाया। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म हमने उठा ली। यहाँ तक हमारे पास c1 प्लस c2 और ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे। जो दो रिमेनिंग टर्म्स बच गई थी अब हम उनको लिख लेते हैं, क्या आ जाएंगी c1 माइनस c2/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई। अब देखिए c1 प्लस c2/2, c1 माइनस c2/2 ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस। सेम यही काम हम अब यहाँ पर कर देंगे, c2 प्लस c आपके पास क्या आ जाएगा 1, एक ही बार लिख सकते हैं हम c1 प्लस c2/2 c1 प्लस c2/2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। एक बार हमने प्लस का लिख लिया, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास c1 माइनस c2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई, c1 माइनस c2 ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। अगेन c1 प्लस c2/2 एक बार और एक बार c1 माइनस c2/2 दूसरी बार। अब देखें ये पहली दो टर्म माइनस अल्फा वाई में है, ये अगली दो टर्म प्लस अल्फा वाई में है। अच्छा जी, अब ये काम हमने क्यों किया है, अभी आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हमारे पास। इसमें हमारे पास अब यहाँ पर c1 प्लस c2/2 पड़ा हुआ है और इधर c1 प्लस c2/2 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाई 2 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई प्लस ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, एक ये पार्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई 2 इधर से और इधर से इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचा ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई और प्लस इधर बचा ई रेस्ट पावर अल्फा वाई। तो ये हमारे पास क्या किया, जस्ट हमने कॉमन टर्म्स ले ली, c1 प्लस c2/2 अलग निकाल लिया, c1 माइनस c2/2 अलग निकाल लिया। अब हमारे पास c1 प्लस c2 लिख सकते हैं एज इट इज, और इनको अगर मैं प्लस वाली पहले लिख दूं माइनस वाली बाद में लिख लूं कोई इशू तो नहीं है। ई रेस्ट पर अल्फा वाई प्लस ई रेस्ट पर माइनस अल्फा वाई, और ये 2 डिवाइडेड बाई यहाँ लिखूं या इन दोनों के साथ लिखूं बात तो एक ही है। इधर से भी प्लस c1 माइनस c2 इंटू ई रेस्ट पावर अल्फा वाई प्लस ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही आसान है। अब देखिए हमारे पास ई रेस्ट पावर अल्फा वाई प्लस ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा वाई डिवाइडेड बाई 2, ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या कर रही है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन बता रही है।
सेम इसी तरह हमारे पास ई रेस पर अल्फा वाई माइनस ई रेस पर माइनस अल्फा वाई ओवर 2 एक और हमारे पास हाइपरबोलिक दे रहा है, यहाँ पर ये माइनस आएगा, सॉरी इधर भी और इधर भी, इन दोनों में हमारे पास एक माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब c1 प्लस c2 की जगह हम रैंडम c लिख लेते हैं, इन दो कांस्टेंट की जगह हमने जस्ट एक कांस्टेंट लगा दिया और e रेस पर अल्फा वाई प्लस e रेस पर माइनस अल्फा वाई डिवाइडेड बाई 2 की जगह हमने लिख लिया cos h अल्फा वाई और प्लस c1 माइनस c2 की जगह हमने कोई भी कांस्टेंट d लिख दिया, d आपके पास e रेस पर अल्फा वाई माइनस e रेस पर माइनस अल्फा वाई ओवर 2 की जगह हमने लिख लिया साइन क्या आ जाएगा h अल्फा वाई, cos h अल्फा वाई और sin h अल्फा वाई आ गया। अब हम इस इक्वेशन को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यह हमारे पास एक कांस्टेंट c है और इधर से दूसरा कांस्टेंट d है हमारे पास। अब हम इन दो कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं, तो लेट कर लेते हैं हम अपनी तरफ से कि ये कांस्टेंट क्या होंगे। c इज इक्वल टू हमारे पास हो सकता है e, अब एक और अपनी तरफ से हमने क्या उठा लिया, एक और कांस्टेंट उठा लिया ई साइन एच अल्फा एप्सिलॉन, हम अपने रैंडम उठा लिया कोई भी, और इधर से डी हमारे पास क्या आ जाएगा ई कॉस एच अल्फा एप्सिलॉन। ये हमने इन कांस्टेंट्स को अपनी तरफ से डिक्लेयर कर लिया कि सी ई साइन एच अल्फा एप्सिलॉन और डी आपके पास ई कॉस एच अल्फा एप्सिलॉन आ गया। अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने से क्या आता है हमारे पास, देखते हैं क्या आ जाएगा। अब जस्ट c की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं y इज इक्वल टू हमारे पास e साइन h अल्फा एप्सिलॉन cos h अल्फा y, ये इस पहली टर्म की जगह आ गया हमारे पास, इधर से प्लस e cos h अल्फा एप्सिलॉन साइन h अल्फा y, ये हमारे पास c और d की जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इन दोनों में से क्या चीज हम कॉमन ले सकते हैं, इधर भी साइन h अल्फा है, इधर भी साइन h अल्फा है और इधर भी e है, इधर भी e है, दोनों में से ये कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू e साइन h अल्फा और इनटू इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा वाई प्लस अल्फा एप्सिलॉन आ गया हमारे पास, अल्फा वाई प्लस अल्फा एप्सिलॉन। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आएगा। अब इन दोनों में से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो अब हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू ई साइन एच अल्फा और क्या आ जाएगा, इधर से हमारे पास y प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, y प्लस एप्सिलॉन आ गया हमारे पास। अब इसमें हमने क्या देखना है कि कंडीशन वो वाली कौन सी कंडीशन थी, y इंटू बी इज इक्वल टू 0, y इंटू बी इज इक्वल टू 0 अप्लाई करें तो फिर हमारे पास क्या चीज़, ये अच्छा y इंटू बी ये भी तो है, ये भी तो y इंटू बी है, ये भी तो y इंटू बी है, ये सारा y इंटू बी ही है। अच्छा जी, y इंटू बी इज इक्वल टू 0 देखें तो फिर क्या आता है हमारे पास, इट मीन्स e साइन h अल्फा y प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, इस y की जगह तो हमने क्या प्लेस कर दिया, b प्लेस कर दिया, b प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, e तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स क्या 0 आएगा, साइन h अल्फा इंटू बी प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से b प्लस एप्सिलॉन क्या कब 0 होगा, b प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस b आ जाएगा हमारे पास।
एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस बी। अब यही वैल्यू हम आगे पुट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास वाई एन, एक जनरल जो टर्म है वो बन जाएगी क्या, ई एन साइन एच अल्फा एन इंटू वाई माइनस, इस एप्सिलॉन की जगह वैल्यू पुट कर देनी है माइनस बी, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज है। अब इधर सिंपल देखें क्या था, वाई इज इक्वल ई साइन एच अल्फा, वाई प्लस एप्सिलॉन था, इधर भी बेस के साथ एन लगा दिया और इधर भी ई एन लगा दिया, साइन एच अल्फा एज इट इज, साइन एच अल्फा एज इट, अल्फा के साथ भी एन लगा दिया, वाई एज इट इज, वाई एज इट इज। एप्सिलॉन की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस बी, और कुछ भी नहीं किया। अब हमारे पास एक जेनेरिक टर्म कौन सी थी, वाई एन किसके इक्वल था, u इंटू एक्स कॉमा वाई कर लो, यू एन इंटू एक्स कॉमा वाई हमारे पास इक्वल था एक्स एन इंटू एक्स और वाई एन इंटू वाई के। अब ये दो इक्वेशन जो हमने फाइंड की हैं ये हम पुट कर देंगे, पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, यू एन इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल हो गया हमारे पास किस चीज के, एक्स एन की वैल्यू कहाँ पे थी हमारे पास, एक्स एन की वैल्यू ये आ गई क्या चीज थी, ए एन कॉस एन पाई ओवर ए एक्स, तो यही चीज यहाँ पर लिख दी, ए एन कॉस एन पाई ओवर ए इंटू एक्स। जस्ट हमने एक्स एन की वैल्यू लिख दी। एक्स एन के बाद हमारे पास क्या थी, दूसरी वैल्यू वाई एन की है, तो वाई एन की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया क्या, ई एन साइन एच अल्फा एन इंटू वाई माइनस बी। क्योंकि एक जेनेरिक टर्म है यू एन लगा दिया तो साथ हम समेशन लगा देते हैं जो कि n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है हमारे पास। अब क्या करेंगे फर्दर सॉल्व, अब जस्ट हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यू एन इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ऊपर समेशन एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी था, तो इसको हमने एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी कर दिया, जस्ट पहली टर्म हमने बाहर निकाल दी है, बाकी अंदर एज इट इज लिख लेते हैं, ए एन कॉस एन पाई ओवर ए एक्स और ई एन साइन, क्या आ जाएगा जी, साइन एच आपके पास अल्फा एन की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, एन पाई ओवर ए निकाली थी, इस अल्फा एन की वैल्यू, तो एन पाई ओवर ए आ गया हमारे पास, और क्या चीज थी y माइनस बी, तो ये y माइनस बी आ गया, ये एक जेनेरिक टर्म बन गया हमारे पास, a नॉट बाई टू इज प्लस समेशन n इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी a n cos n पाई ओवर a इंटू एक्स e n sin h n पाई ओवर a इंटू y माइनस बी। अब फर्दर क्या करेंगे, अब आपको पता है ये सारी की सारी, अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन अप्लाई करने लगे, कौन सी, u n इंटू एक्स कॉमा 0 हो जाए तो ये हमारे पास f इंटू एक्स के इक्वल होता है। अब देखते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास a नॉट बाई टू क्या आ जाएगा माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा एफ एन। अब ये फंक्शन अप्लाई हो गया, cos n पाई ओवर a इंटू एक्स साइन एच n पाई ओवर a इंटू बी। हम इस y की जगह हमने ये 0 पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था तो ये माइनस इधर आके बाहर आ गया। इज इट क्लियर, ओके हो गया। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इस a नॉट बाई टू को सॉल्व करें तो क्या आता है, ये अब हमारे पास फोरियर सीरीज बन जाएगी, तो a नॉट बाई टू इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटीग्रेशन 0 टू a f इंटू एक्स डी एक्स। अब a नॉट बाई टू को 2 इधर से आगे मल्टीप्लाई हो जाए अगर हमारे पास, तो a नॉट किसके इक्वल बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई a इंटीग्रेशन 0 टू a f इंटू एक्स डी एक्स। ये हमारे पास फोरियर सीरीज में
ए नॉट फाइंड करने का फार्मूला आ गया हमारे पास। और इसमें ये जो हमारे पास एक जनरल टर्म हमने लिखी है एफ एन के लिए कौन सी फोरियर सीरीज का फार्मूला होगा, एफ एन इज इक्वल टू 2 ओवर ये सारी साइन एच एन पाई ओवर ए हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो साइन एन पाई ओवर ए हमारे पास डिवाइड हो गया और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 0 टू ए एफ इंटू एक्स कॉस एन पाई ओवर ए एक्स और साथ में डी एक्स। ये हमारे पास फोरियर सीरीज फाइनल बन गई। इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, जो कि हमारे पास क्या नाम था, आसान सा नाम था, क्या नाम था सोचने दे जरा, हाँ हार्मोनिक फंक्शंस। इसको आप ये अब हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन बन गया है। अब इस एफ एक्स की जगह कोई भी और फंक्शन पुट करके हम इस लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थी हमारे पास लैप्लास इक्वेशन जिसको हमने डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। मैं एक बार रैंडम जस्ट 2 मिनट में आपको गो थ्रू करा देता हूँ। हमारे पास डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू 0 था, u एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0 आया। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है जिनको हमने अप्लाई करना था। अप्लाई करने में हमने क्या किया, फिर एक हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से, एक हीट इक्वेशन ले ली। हीट इक्वेशन u एक्स कॉमा वाई इक्वल एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई आ गया। तो इस इक्वेशन का हमने डबल डेरिवेटिव लिया, u एक्स से रिप्रेजेंट किया और डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई वाई लिया तो वाई डबल डेरिवेटिव एक्स आया। इनके अकॉर्डिंग हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, कौन कौन सी, एक्स डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल 0 और वाई डबल डेरिवेटिव प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल 0। एक्स के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो x इंटू एक्स इज a cos अल्फा एक्स प्लस b sin अल्फा एक्स आया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, कंडीशंस अप्लाई की तो b इज इक्वल टू 0 आया और a तो 0 हो नहीं सकता था, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू n पाई ओवर a आई। यहाँ से x n इंटू एक्स की जेनेरिक फॉर्म बन गई a n cos n पाई ओवर a इंटू एक्स। फिर हमने y को लिया, y इज इक्वल c1 इज पर माइनस अल्फा वाई प्लस c2 इज पर अल्फा वाई। यहाँ से c1 को हमने स्प्लिट किया c1/2 में, c1/2 में इज पर माइनस अल्फा वाई और c2 को भी हमने स्प्लिट किया c2/2 में, c2/2 में इस पर अल्फा वाई इस पर अल्फा वाई। यहाँ ये काम हमने किया क्यों, ये काम हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाए, जो कि हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन बना y इज इक्वल टू c cos h अल्फा वाई प्लस d sin h अल्फा वाई। c आपके पास c1 प्लस c2 होता है और d आपके पास c1 माइनस c2 होता है। रैंडम कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आप कुछ भी ले सकते हो, c1 माइनस c2 की जगह c ले लिया और d ले लिया, c1 प्लस c2 की जगह c ले लिया। अब नाम कुछ भी लग सकते हैं, रैंडम कांस्टेंट है, कांस्टेंट डजंट मैटर। उसके बाद ये जो कांस्टेंट c है हमने इसकी जगह e sin h अल्फा एप्सिलॉन लिख दिया और d की जगह e cos h अल्फा एप्सिलॉन लिख लिया। तो ये दोनों वैल्यू c और d में पुट की, तो यहाँ से अब हमने कंडीशन अप्लाई की, कौन सी, y इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पर y था वहाँ वहाँ हमने b पुट कर दिया, तो e sin h अल्फा इंटू बी प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या किया हमने, e तो 0 हो नहीं सकता था, इट मींस sin h अल्फा इंटू बी प्लस एप्सिलॉन 0 है। यहाँ से एप्सिलॉन माइनस बी के इक्वल आ गया। यहाँ से हमारे पास वाई एन की जनरल फॉर्म बन गई, ई एन साइन एच अल्फा एन इंटू वाई माइनस बी। अब हमारे पास यू एन इंटू एक्स कॉमा वाई इज एक्स एन इंटू एक्स वाई एन इंटू वाई एक जेनेरिक फॉर्म थी, एक्स एन इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वाई एन इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी और समेशन अप्लाई कर दी, एन इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। फिर हम चाह रहे थे कि समेशन हमारी एन 1 से स्टार्ट हो, तो ए नॉट बाई 2 वाली टर्म हमने बाहर निकाल दी, समेशन एन इज इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, बाकी सारी टर्म एज इट इज अप्लाई कर दी। अब ये हमारे पास यहाँ पर u एन टू एक्स कॉमा 0 इज इक्वल एफ एक्स आता है, तो इस सारे में क्या करेंगे, तो a नॉट बाई 2 आपके पास फोरियर सीरीज है, तो उसका फॉर्मूला 1 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स है। यहाँ से a नॉट इज इक्वल 2 बाई ए इंटीग्रेशन 0 टू एफ एक्स डी एक्स आ गया। और इसमें देखें तो हमारे पास cos n पाई ओवर a की जगह हमने f1 अप्लाई कर दिया, ये आपके पास f1 पड़ा था, fn आपके पास एक और फोरियर सीरीज है, ये भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से 2 ओवर साइन अल्फा आ गया, fx cos n पाई ओवर ax dx आ गया। अब इस fx की जगह कोई भी गिवन कंडीशन हो तो फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है।
तो ये तो था हमारे पास लेप्लास इक्वेशन, एडवांस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक। तो मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए।